पिछले 1 वर्ष में हमें इतनी ज्यादा निराशा मिली है कि केंद्र में भी है और राज्य में भी है, हर जगह हमारी सत्ता है। जहां हम हैं वहां हमारा क्या अस्तित्व है। आज भारतीय जनता पार्टी हमें क्या कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है? ना इज्जत, ना मान, ना सम्मान। उत्तर भारतीयों को पूर्ण रूप से निग्लेक्ट किया गया है। 2 घंटे तक बिठा दिया जाएगा, आप रुकिए। लोड बेरिंग तोड़ी गई है, लोडों के गड्ढे नहीं भरे गए हैं, मंदिरें तोड़ी गई हैं। असली भारतीय जनता पार्टी ऊपर चलती है, यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग चलती है। कई लोगों ने परिवर्तन के लिए मन बना लिया है, सैकड़ों में लोग आएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस चुनावी शंखनाद चूंकि बज चुका है, उम्मीदवार बस इंतजार है कि आ जाए मैदान पे, लड़ाई शुरू हो जाए। उम्मीदवारों की सूची कभी मैदान पे आ सकती है, फिर उससे बीच में उत्तर भारतीयों की नाराजगी वसई तालुके में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इस बीच में नाराजगी का स्तर इस कदर बढ़ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ रुख करने लगे। लेकिन उस रुख में तमाम लोग तो सामने आए, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन एक नाम सामने आया, वो है आरती उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकर्त्री थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने की संख्या बताई जा रही थी, कुछ लोगों की संख्या थी। उस समय आरती जी झंडा उठाती थी, व्यवस्था देखती थी और लोगों को चुनाव में मदद भी करती थी और तमाम व्यवस्थाओं में उनकी आहुति थी। लेकिन इस बीच में इस परिवर्तन के बाद, चूंकि अब तो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, अब तो कोई छोड़ेगा नहीं उस दल को। अगर कहीं चाटुकार होगा तो निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा, और अगर प्रबल काम करने वाला हो तो भी वहां पर रहेगा। केंद्र में है, राज्य में तो आई सत्ता है, सत्ता के साथ लोग चलना चाहते हैं। इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? आइए बातचीत करते हैं कि आखिर बहुजन विकास आघाड़ी क्यों थामा। हम बातचीत करते हैं कि आखिर इस चुनावी माहौल में उनका मन क्या कुछ कहता है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आपने बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामा, कारण क्या है? उसी में रहती, केंद्र में है, राज्य में है, पालक मंत्री, सांसद सब उनके हैं, छोड़ दिया आपने। सत्ता को छोड़कर आप ऐसी जगह आ गए जहाँ कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो सत्ता नहीं है। जी, सारी चीजें हो और जब हमारा ही कुछ ना हो तो क्या मतलब है? हमारा पूरा परिवार भरा है, जहाँ कुछ है ही नहीं, हमें खाने को ना मिले, कुछ रहने को ना मिले, तो क्या मतलब है ऐसी सत्ता का? क्या मतलब है ऐसे प्रलोभन का? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बात सही है कि केंद्र में भी है और राज्य में भी है, हर जगह हमारी सत्ता है, परंतु जहां हम हैं वहां हमारा क्या अस्तित्व है? हम उत्तर भारत से हैं, पिछले कई वर्षों से हमने कार्य करते हुए, परिवार चलाते हुए अपने तन मन धन की सेवा दी है भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी हमें क्या कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है? हमारा तो छोड़िए, हम तो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। मैंने कभी टिकट की मांग नहीं की, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमारे लोगों के लिए क्या कर रही है? हमारे उत्तर भारतीयों के लिए क्या कर रही है? उत्तर भारतीयों का सिर्फ इतना ही कार्य रह गया है, आपको झंडा उठाना है, इनके लिए काम करना है। जबकि उत्तर भारतीयों की ही ताकत है जो आज वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। उत्तर भारतीय कभी भी पीठ पीछे काम नहीं करते, जो करते हैं खुद के करते हैं। इसीलिए उत्तर भारतीयों का नाम आज भी ऊपर रहा है। यदि आप उत्तर भारतीयों को नजरअंदाज कर रहे हैं और अन्य लोगों को आप ऊपर कर रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, तो ये बातें तो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। कैसे? हम इस 1 वर्ष में तो कह रहे हैं हमने बड़ा काम किया है, बड़ा विकास करने की, उसके यही विचारधाराओं के साथ हम सभी लोगों ने यहाँ पे सभी से बातचीत की, अपने लोगों से बातचीत की, उन्हें बताया कि कैसे केंद्र में सरकार चल रही है, कैसे सब चीजें हो रही है, तो यहाँ भी वही होंगी। यही बातें सुन के हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे लोगों ने, हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों ने यहाँ पे उन्हें सत्ता में लाया। लेकिन उसके बाद, सत्ता में आने के बाद पूरा चेंज हो गया, पूरा उल्टा हो गया। जो लोग चुनाव के समय पे कि सब हाँ भैया आप करो, आपको करना है, आप उत्तर भारतीय हो, आपका लोग सुनेंगे, तो जब उत्तर भारतीयों का लोग सुनेंगे तो हमने सुनाया, तो आपको जब सुना दिया गया तो आपने उसके बाद हमारा क्या किया? क्या, जैसे कि क्या बर्ताव गलत है, या उत्तर भारतीयों के प्रति उस तरह काम नहीं है, या उनको तवज्जो नहीं है? ना इज्जत, ना मान, ना सम्मान। उत्तर भारतीयों को पूर्ण रूप से एकदम से निग्लेक्ट किया गया है। आप देखेंगे जिला में, वार्ड में, शहर में, अन्य मोर्चाओं में कोई भी उत्तर भारतीय पोस्ट पे नहीं है। हमारे बहुत वरिष्ठ जो है वो भी इस समय नाराज चल रहे हैं। बहुत वरिष्ठ लोग जो है वो आज ऐसे ही बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ पे झंडा गाड़ा है बीजेपी का। आज जो सत्ता में बैठे हैं उनसे पहले वाले लोग भी यहाँ हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, जिन्होंने यहाँ पे झंडा गाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। आज उनको भी कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। इतनी ज्यादा अनदेखी,
और ना पूछा जा रहा है उनको। हम्म। ऐसे ऐसे अन्य लोगों को जातिवाद की जा रही है, अन्य लोगों को पोस्ट दिया जा रहा है, अन्य लोगों को बलगलाया जा रहा है उत्तर और भारतीयों के लिए तमाम परियोजनाएं तो लाई गई होंगी ना? लाई गई है, लेकिन सिर्फ लाई गई है, उसमें कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। आपको वहां पे जाने के बाद 2 घंटे तक बिठा दिया जाएगा, आप रुकिए, आपको बाहर बिठा दिया जाएगा कि आप रुकिए, आपको बुलाया जाएगा। ये स्थिति है। अन्य कोई जाएगा तो आप सीधा अंदर जा सकते हैं। इस बार उत्तर भारतीय काफी बड़े पैमाने पे नाराज, सभी लोग नाराज है। कई लोग आ चुके हैं, कई लोगों ने परिवर्तन के लिए मन बना लिया है। अब कौन सा परिवर्तन? अब ये परिवर्तन कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है हम उसके लिए लड़ेंगे। जब उत्तर भारतीय में इतना दम है कि हम यहाँ सत्ता ला सकते हैं, तो हम दूसरे तरफ घूम के अपने लिए भी तो कुछ कार्य कर सकते हैं। बात उत्तर भारतीयों की लड़ाई की है। अच्छा, अब ये लड़ाई की हो गई? जी, ये बिल्कुल उत्तर भारतीयों की लड़ाई की है, जहाँ उत्तर भारतीय अस्तित्व। आप जब इस तरफ आई हैं तो आपको लगता है लड़ाई ये बार बार की होगी, आरती वर्सेस भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल होगी, क्षेत्रीय स्तर पर बिल्कुल होगी। और मैं अकेले नहीं, अभी मेरे उत्तर भारतीय भाई बहन और भी आएंगे, क्योंकि बात अच्छा, उत्तर भारतीय। कल तो काफी लोग आए, अभी और भी आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। ये लगातार संख्या और ये संख्या सैकड़ों में है, गिनती में नहीं है, सैकड़ों में लोग आएंगे हर बार में आएंगे। ये हजारों में तब्दील हो जाए, उससे भी ज्यादा। अच्छा, हाँ। आरती जी, इतना क्रोध क्यों, इतना गुस्सा क्यों? जिस तरह से आप कल निकली उसमें सीधे तौर पे जो आपकी भाषा में था कि जिस तरीके से काम होना चाहिए उत्तर भारतीयों के प्रति वो नहीं हो पा रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि इतना ज्यादा कि अब नहीं आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, अब हजारों की संख्या में लोग आएंगे, अब रणभूमि तैयार हो जाएगी, इस तरह का कैसे, क्यों इस तरह का वातावरण? क्योंकि हमने बहुत कुछ सोच के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। पिछले 1 वर्ष में हमें इतनी ज्यादा निराशा मिली है, इतना ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ा है कि जिसको आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। असली भारतीय जनता पार्टी ऊपर चलती है, यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग चलती है। यहाँ की जो राजनीति चलती है वो जातिवाद की चल रही है, प्रांतवाद चल रही है, जातिवाद की चल रही है, कि उत्तर भारतीय लोगों को कहीं भी स्थान ना मिले। ये लोग भूल गए हैं। विकास आघाड़ी क्यों आई? क्योंकि यहाँ सम्मान है, मान है और कार्य करने की शक्ति है। यदि मैंने कोई स्टंट लिया है तो उसमें मुझे कोई पीछे नहीं धकेलेगा। मुझे प्रवीणा ताई हितेंद्र ठाकुर जी पे भी भरोसा है कि ये हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। कल ताई ने मेरा वार्म वेलकम किया है, बहुत ही हर्ष से मेरा वेलकम किया है जी। तो देखिए, उनको भी इस चीज की परख है कि मेरे लिए कौन क्या है, तो ताई के लिए मैं बिल्कुल उनके समर्थन में रहूंगी। और सीधी बात है, जो हमारा सम्मान करेगा, तो हम तो भैया उत्तर भारतीय सेवा के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर भारतीयों को सम्मान होगा, इसका भरोसा बिल्कुल होगा उत्तर भारतीयों का सम्मान। जिस तरीके से अभी हाल ही में मंदिर निर्माण हुआ द्वारिकाधीश, और उसके बाद भी चूंकि आप हमेशा भजन मंडली में रही हैं और बहुत सारे भजन आपके मुखारबिंद से भी लोग सुनते रहे, क्या कहेंगे उस पर? ये देखिए, ये परम सौभाग्य है जो प्रवीणा ताई ने इतना एफर्ट डाल के वो मंदिर बनवाया। देखिए, पैसे तो हर किसी के पास है, आज हम छोटे मोटे लोग के पास भी बैंक बैलेंस होता ही है, लेकिन कोई किसी चीज में अपने इन्वेस्टमेंट नहीं डालता। लेकिन प्रवीणा ताई ने इतना सुंदर भव्य मंदिर द्वारिकाधीश को यहाँ विराजमान किया है, तो मैं बहुत इससे कई लोगों का आकर्षण, कई लोगों की चीजें, कई लोगों का मन विचार बदला है। जी बिल्कुल बदला है। स्पेशली मेरा तो बहुत ही बदला है, क्योंकि मैं खुद ही कृष्ण भक्त हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे तो अट्रैक्शन होगा ही 100%। हाँ, लेकिन कई लोग नाराज भी हैं। लोगों को ये लगता था कि ये एक राजनीतिक मोहड़ा है। जैसे कौन लोग? हमारे भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते थे कि ये चुनाव के टाइम पे मंदिर का प्रलोभन आया है, इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास। जी। लेकिन अब ये देखिए, ये मूर्खता का परिचय हो सकता है, क्योंकि देखिए, ये मंदिर है। मंदिर तो सभी लोगों के लिए होता है, द्वारिकाधीश सभी लोगों के लिए है। द्वारिकाधीश यहाँ आके हमको चुनाव में वोट नहीं देने वाले हैं। जो धार्मिक होंगे, जो असल हिंदू होंगे, उनको इससे जरूर हर्ष होगा, और जिनका कुछ मिलावटी वगैरह होगा वो तो नाराजी होंगे। बहुत बेबाक हो रही। बिल्कुल। देखिए, मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, जात से ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो मैं बिल्कुल बेबाक हूँ। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं है, मैंने किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की है आज तक। मैंने लोगों की सेवा की है, और मेरे साथ जन बल धन सब है, तो मुझे किसी का डर नहीं है। जनता जिसके साथ है उसको टेंशन की जरूरत, किसी का डर नहीं है। अच्छा, इस चुनाव में क्या लगता है, जिस तरीके से आप चुनाव के मध्य में आप आई हैं, नामांकन का दौर जारी है, क्या लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता, क्योंकि जिस दल में आप आई, आ पाएगी? वहां थी भाजपा आ गई, यहाँ आई है बहुजन विकास आघाड़ी आएगी। पहले तो बहुजन विकास आघाड़ी अपने में ही काफी है वसई विरार में। दूसरा, मुझे अपने कर्तव्य, अपने कर्म पे भी बहुत भरोसा है। 100% सिटी ही बचेगी।
बजेगी बजेगी। और उनको वो भी तो कह रहे हैं कि 100 पार आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नारा दिया है 100+। तब आप तो दे 10-15 दीजिए, में मैंने से भी कल नारा दिया है कि जो राम को लाए हम उनको लाए हैं ना, हम्म, तो अब जो कृष्ण को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा हाँ, आप अपने नारे देते रहिए, हम अपने नारे देते रहेंगे। पहले आपके यहाँ कार्यकर्ता नहीं, आपके यहाँ सब नेता पहुंच रहे हैं, यहाँ सब में कार्यकर्ता आ रहे हैं। बिना कार्यकर्ता के नेता कुछ अच्छा। नहीं होता है। वहां पे तो आउटगोइंग चालू है, यहाँ से तो कुछ कितने लोग नगर गए? सेवक गए, 10 नगर सेवक तो गए होंगे। नगर सेवक गए, उनके कार्यकर्ता गए क्या? कार्यकर्ता गए। आप नेताओं को लेके क्या करेंगे? नेता अपना झंडा लेके खुद ही चलेंगे क्या? कार्यकर्ता होता है नेता का। जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो नेता किस काम का? आपके साथ कितने लोग और आने वाले हैं? आज 400 लोगों का पक्ष प्रवेश है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कल और होगा, और आने वाले 10 दिन में मुझे लगता है 4 से 5,000 लोगों का आ जाएंगे। यही ओसवाल और आसपास के इलाके। जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस संपूर्ण आत्मविश्वास में 15 तारीख को वोटिंग के बाद 16 तारीख का दिन क्या तय करेगा आपके हिसाब से? विश्वास क्या कहता है, किसका महापौर बैठेगा? मेरा विश्वास यही है कि बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर बैठेगा। इसके लिए मैं तन मन धन लगा के पूरा काम करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर दबाव आएगा? दबाव तो कल ही भैया बहुत आया है। अच्छा, कल बहुत दबाव आया है। मुझे लोगों ने कई जगह बैठा लिया, आपको नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना है। कई लोगों ने मुझे फोन पे बरगलाने की कोशिश की, तो मैंने सबसे एक ही चीज पूछी कि ये बताइए कि बहन, जो आज तक हुआ, जो आज मैं करने जा रही हूँ, इसके पहले आप लोग कहाँ थे? आप भी एक उत्तर भारतीय हो, आपका कितना सम्मान हो रहा है? वहां लोग शांत हो जा रहे हैं। बात तो सही कह रही हो आरती, यहाँ सम्मान नहीं है। तो भैया, जहाँ सम्मान नहीं है वहां उत्तर भारतीय नहीं खड़ा हो सकता, यदि वो असली है तो। अच्छा, हाँ, असली ब्राह्मण अपनी अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब मैं असली हूँ, मुझे कर्म करना है, पार्टी कोई भी हो। जहाँ हमें पार्टी सम्मान देगी हम उसके साथ रहेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे बहुत सम्मान मिला है और मैं आगे उनके साथ जुड़ी रहूंगी। क्या लगता है, 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े काम किए, ऐसा वो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप तो वहाँ थी, बड़ी नजदीक से देखा है। जी, बिल्कुल। बहुत सारे काम हुए हैं। लोड बेरिंग तोड़ी गई है, लोडों के गड्ढे नहीं भरे गए हैं, मंदिरें तोड़ी गई हैं। मंदिर तोड़े गए? गाला नगर में भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा गया है, इनकी सत्ता में, इनके ही सामने। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम इनके 1 साल में हुए हैं, जो कि देखिए, इनको कहा भी गया, इनके पास लोग गए भी, बोलने के लिए भी गए, बचाने के लिए भी गए, आग्रह करने के लिए भी गए। 41 इमारत आपके स्मरण में था? जी, 41 इमारतों में हमारे बहुत से उत्तर भारतीय भाई बहन रहते थे, जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी कुछ तो करो हमारे लिए। लेकिन एक उत्तर भारतीय होने के नाते मैं बेबस थी। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ना मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। हाथ खड़े कर दिए। मंदिर टूट रहा था, तब भी उनसे हमने कहा था कि देखिए दादा, क्या हो रहा है, ये गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है, हमें इसके लिए खड़ा होना चाहिए। वहां भी उन्होंने कहा मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो ये सारे काम 1 वर्षों में हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। अभी कल मैं गाला नगर गई थी, वहां की रोड थोड़ी बहुत ढंग की थी, कल वो भी खुद नहीं चालू हो गई। ये वर्षों में हुआ है कि जो चीजें अच्छी हैं उसे कैसे खराब की जाए। बहुजन विकास आघाड़ी पे आरोप लगाते हैं कि 35 साल में कोई काम नहीं किया, आप वहां चलेंगे। नहीं, देखिए, 35 सालों में कोई कार्य नहीं किया, ये तो बहुत ही गलत है। बॉम्बे से लेकर यहाँ तक जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों ने नाला सोपारा वसई विरार में शरण ली है। यहाँ पे पैसे देखकर लोगों को शरण नहीं दी जाती है। गरीबों का सहारा नाला सोपारा, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हमारे परदेसी भाई ने कहा है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो 35 वर्षों में यहाँ पे लोगों को बसाने का कार्य हुआ है। गटर से लेके रोड से लेके कार्यक्रमों से लेके हर चीज का संरक्षण यहाँ हुआ है। हर कोई यहाँ पे सहज महसूस करता था। पिछले 35 वर्षों में एक भी दंगे हुए हैं क्या सचिन जी? जातिवाद हुआ है कभी? नहीं, कभी जातिवाद नहीं हुआ। कोई चीज का दिक्कत नहीं है। नहीं, भाषावाद तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी देखिए, हाल ही में गरमाया मुद्दा था हिंदी नहीं, भोजपुरी बनाम मराठी। एक भारतीय, अपने जो उत्तर भारतीय थे, रिक्शा चालक थे, उनको मारा गया। उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि आपको इस पे स्टैंड लेना चाहिए, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं। कोई स्टैंड लीजिए, कोई स्टैंड तो लीजिए, आप हमारे वरिष्ठ हैं, हमने आपको जिता के लाया है, एक जनता की आप आवाज हैं। एक उत्तर भारतीय पीटा जा रहा है। आपने क्या कहा? मेरे को कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आप क्यों बैठे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ शीर्ष नेतृत्व से कि आप क्यों बैठे हैं जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं?
जवाब देंगे वो आपको सीधा? नहीं, बिल्कुल जवाब चाहिए मुझे। उत्तर भारतीयों के लिए आपने क्या किया है? लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे दिक्कतें हो रही है, इतने मर्डर्स हो रहे हैं पिछले 1 साल में। एक हफ्ते में, 1 हफ्ते या 15 नहीं दिनों नहीं, में? पिछले 1 सालों में, मतलब जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, पिछले 1 हफ्ते में मर्डर्स हो गए हैं, 7-8 मर्डर हो गए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप क्यों जनता के पास से आपने वोट मांगे? क्यों आपने आश्वासन दिया कि हम आपका संरक्षण करेंगे, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे? क्यों आखिर क्यों? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों? उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से वहां पर अभी भी कुछ लोग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे सम्मान मिले, तो आरती उपाध्याय अब आई हैं तो क्या होना चाहिए? जितने उत्तर भारतीय भाई बहन सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि यहाँ मेरा आना, जो इतना बड़ा मैंने एक कदम उठाया है, ये मैंने मेरे लिए नहीं उठाया है। मुझे कोई प्रलोभन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं टिकट नहीं मिला इसलिए चले आए। मैंने तो भाजपा में भी टिकट नहीं मांगा था। मैंने भाजपा में टिकट नहीं मांगा था और मैं यहाँ पे भी आके टिकट नहीं मांगी हूँ। मुझे कोई सत्ता का प्रलोभन नहीं है। भगवान की दया से 2-4 लाख के गहने ऐसे ही मेरे गले में पड़े रहते हैं, कृपा से। अपनी खुद की गाड़ी से घूमती हूँ, इतना मेरे लिए काफी, एक लोकल महिला के लिए। और मैं बहुत साधारण सी महिला हूँ, दिन रात भजन भाव करने वाली, अपना राम राम जपना। भजन मंडलियां भी? जी, मेरे पास बहुत सी भजन मंडलियां हैं। अरे वाह। सुंदरकांड से लेके माता की चौकी, जीवन इसी में व्यापन करना है मुझे, लोगों की सेवा करनी है। लेकिन उसके साथ मुझे उत्तर भारतीयों के लिए भी खड़े रहना है। यदि उत्तर भारतीय भाई बहन मेरे सुन रहे हैं तो मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने इतना बड़ा जो कदम उठाया है, ये आपके लिए ही उठाया है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि उत्तर भारतीयों की अवहेलना हो रही है तो आपको भी बिल्कुल एक कदम उठाना चाहिए। मैं आपका पूरे हृदय से स्वागत करूंगी। आप सभी को भी उत्तर भारतीयों के लिए एक होना ही चाहिए। मतलब उत्तर भारतीय आ जाएं, ऐसा कह रही हैं? जी बिल्कुल, इतना रिक्वेस्ट जी कि आइए। सभी लोग आहत हैं, सभी उत्तर भारतीय आहत है, मुझे पता है, क्योंकि मैं सभी उत्तर भारतीयों से हमारी बातचीत तो रहती है, हम भाई बहन है, तो सभी से बातचीत होती है। सभी लोग आहत है। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि एक हो जाइए और जो उत्तर भारतीयों की ताकत है वो दिखाने का समय है। चलिए, धन्यवाद। ये थी आरती उपाध्याय। इनका साफ तौर पे कहना है कि 16 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तो बहुजन विकास अघाड़ी का महापौर बैठेगा। इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो मंदिर बना है, जो द्वारकाधीश को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अब सवाल ये है कि जिस तरह का वातावरण है, उस वातावरण में क्या इनके आने के बाद वो उत्तर भारतीयों के प्रति जो शहर में वातावरण बन रहा है, एक तरफ उत्तर भारतीय वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होता नजर आ रहा है, उत्तर भारतीय तमाम भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी नाराजगी के स्वर नजर आ रहे हैं। कई लोग वीडियो बना रहे हैं, कई लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो इसमें उसमें एक नाम आरती उपाध्याय सामने आया और जो भारी संख्या में लोगों के साथ में आ रहा है, उनका कि हजारों लोग और आने वाले। लेकिन इस वातावरण के बीच में 15 तारीख और 16 तारीख महत्वपूर्ण, क्या होता है देखने वाली बात होगी। आज के लिए धन्यवाद।